हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे अंकित पाटी सर की बुक से। तो इस बुक में हम चैप्टर वाइज क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको करा रहे हैं और हमारा टॉपिक परसेंटेज चल रहा है, जो कि चैप्टर नंबर 9 है। तो आज की वीडियो बहुत ही जबरदस्त और आसान सॉल्यूशन के साथ आपको सिखाई जाएगी। तो हर क्वेश्चन आपका क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से कराया जाएगा और बहुत ही आसान आपके लिए मैथ तैयार किया गया है। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छे तरीके से आप क्वेश्चनों का सॉल्यूशन सीखे। बड़ा आसान है, आपको कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं लगेगा, इजी सॉल्यूशन दिया जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 32 है आपके सामने। यदि एक त्रिभुज के आधार में, देखो ये एक तरह से त्रिभुज होता है, इसका आधार ये वाले, इसमें कह रहा है 10% की वृद्धि की जाती है तथा ऊंचाई में, ये वाली ऊंचाई हो गई, ऊंचाई में 20% की कमी की जाती है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा? ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो इस क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा? तो जैसे कि आप जानते हैं सक्सेसिव मेथड में आप क्या करते हो, आधार में 10% की वृद्धि होती है, तो वृद्धि के लिए प्लस का चिन्ह 10, और ऊंचाई में 20% की कमी होती है, कमी के लिए माइनस का चिन्ह 20। प्लस माइनस की गुणा करेंगे माइनस, और संख्याओं की गुणा करेंगे 20 और 10 की गुणा 20 दाम 200 बटे में 100% का चिन्ह, 2 0 से 2 0, माइनस का 20 और 2 22 में से 10 घटा देंगे, 12% की कमी होगी। माइनस का चिन्ह रिप्रेजेंट करता है कमी को, तो उसके जो क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा वो 12% कम हो जाएगा। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। बहुत ही आसानी से ऑप्शन डी आ चुका है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर है। तो देखो, ऐसे आप इस तरीके से कर सकते हो। इसका सेकंड मेथड भी आप सीख सकते हो। देखिए सेकंड तरीका, त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 100% है और उसके आधार में 10% की वृद्धि की गई है, 100 में जोड़ के लिखेंगे 110, फिर उसके ऊंचाई में 20% की कमी की गई है, तो 80% रह जाएगा। तो यहाँ से भी मुझे मालूम हो जाएगा कि उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन किस तरीके से होगा। 100 से मैंने 100 काटा, 2 0 से 2 0 काटा, 11 8 88, 100 था तो अब 88 रह गया, तो कितना परसेंट कम हुआ? 12% कम हुआ, तो 12% की कमी आई। तो आपका दूसरा तरीका ऐसे भी है, आप ऐसे भी सीख सकते हो, ये भी बहुत अच्छा तरीका है और ये भी आप जानते हैं। तो इस तरीके से हम मैथ को बिल्कुल आसान बना लेते हैं, और वास्तव में मैथ आसान ही होता है। कब होता है? जब क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल का यूज करेंगे तब होगा, अन्यथा कभी आसान नहीं होगा। तो देखो, एक मार्केटिंग एजेंट 2 लाख रुपए पर 2%, अगले 2 लाख रुपए पर 1.5% और एक महीने में बिक्री की शेष राशि पर 1% धन कमाता है। यदि एजेंट द्वारा अप्रैल 2018 के महीने के लिए प्राप्त बिक्री टोटल यह है, तो उसको अर्जित कमीशन कितना होगा? तो देखिए बहुत आसानी से उसका कमीशन निकाल सकते हैं। देखो 5,68,000 रुपये में से 2 लाख रुपए पर यहाँ वह 2% कमीशन कमा रहा, और इसी में से 2 लाख इधर 1.5% कमीशन कमा रहा, शेष बच जाता है 1,68,000 रुपये शेष। क्योंकि इसमें से 2 लाख इधर, 2 इधर, 4 लाख हो गए। 5,68,000 में से 4 लाख घटाएंगे तो 1,68,000 रुपये शेष राशि रह जाती है, और उस पर 1% कमीशन कमाता है। तो उसका अर्जित कमीशन हमें ज्ञात करना। तो सीधा सा जवाब आप इसको मौखिक निकाल सकते हो, क्योंकि मैंने अभी बताया है क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही क्वेश्चन को बिल्कुल आसान किया जाता है, जो कि मैं आपके सामने कर रहा हूं। तो देखो 2 लाख रुपए का 2% हो गया 4,000 रुपये, क्योंकि परसेंट से मैंने 2 0 काटी, 2 दूनी 4 और 3 0, ये 4,000 रुपये, तो 1 हो गया कमीशन, प्लस 2 लाख रुपए का 1.5% होता है 3,000 रुपये, 3,000 1 हो गया, प्लस 1,68,000 रुपये का 1% कितना होता है? ये होता है 1680। देख लीजिए 1,68,000 रुपये का 1% से मैंने 2 0 काटी, 1680, तो टोटल कमीशन कितना हुआ? 4 3 7 1 8,680, 8,680 रुपये कमीशन हुआ, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बना है।
तो चेक कर लीजिए, आपके क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 8,680 रुपये। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34। देखो क्वेश्चन नंबर 34 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और लैंग्वेज का क्वेश्चन है, और इसको हम इक्वल टू इक्वल और दूसरा मेथड होता है संख्या पर ही रेशो या परसेंट का कैलकुलेशन हम फाइंड करते हैं। तो देखिए यही दो ऐसे कॉन्सेप्ट है जो पूरे भारत में कोई भी मैथ का क्वेश्चन हो लैंग्वेज वाला, इसी कॉन्सेप्ट से होता है, या तो इक्वल टू इक्वल या संख्या पर ही रेशो या परसेंट का मल्टीपल होगा। तो देखो यहाँ पर हमारा ये जो क्वेश्चन है हल हो रहा है इस कॉन्सेप्ट से। जैसे एक गांव की जनसंख्या 1250 दी गई है, देखो 1250 दी गई है, और इस जनसंख्या में 72% लोग निरक्षर है, तो बचे हुए साक्षर लोग कितना रह गए 28%। तो 1250 का यहां पर आएगा, 1250 का 28% साक्षर हो गया, 28% साक्षर। तो 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 0। सीधा सा क्वेश्चन हल हो जाएगा। 4 सत्ते 28, 50 सत्ते 350। तो साक्षर लोगों की संख्या आ गई, ये साक्षर आ गए, यहां पर साक्षर लोगों की संख्या आ गई 350। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसको भी बहुत ही आसान बनाएंगे। चलिए बना लेते हैं आसान। एक गांव की जनसंख्या 2011 की जनगणना में 50,500 थी। वर्ष 2021 की जनगणना में इस गांव की जनसंख्या बढ़कर 57,065 हो जाती है, यानी कि कितनी बढ़ गई 6565 बढ़ गई, 6565 बढ़ गई। 50,050 से 500 से 57,065, यानी कि 6565 जनसंख्या बढ़ गई इस पर। तो नगर की जनसंख्या में परसेंट वृद्धि बताइए। तो 5,500 पर 6565 की जनसंख्या बढ़ी, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। देखो इन दोनों का अंतर ही तो है ये 6565। आप देख लीजिए कैसे है। 57,065 में से घटाएंगे 50, 500, 5 6 10 में से 5 घटाएंगे 5 6, ये रही 6565। अब 100 से गुणा करेंगे, हल कर देंगे दो, ये 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काटा। अब इससे ये 13 बार कट जाएगा, 505 से ये 13 बार, तो 13% की वृद्धि हुई। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो फ्रेंड ऐसे हम क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। देखो क्वेश्चन नंबर 36 का सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से। कोई भी दुनिया का सवाल नहीं बचता। मैं बार बार आपको हर वीडियो में हर क्वेश्चन में बोलता हूं कि क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से हर क्वेश्चन होता है। आप नोट करके देखिए, ये हमारा पॉइंट कि वास्तव में ये ऐसा ही होता है या नहीं। देखो हर क्वेश्चन में इसी तरीके से कर रहा हूं, और आप मेरी कोई भी वीडियो चेक कर सकते हैं, उन सभी में इसी तरीके से आपको सॉल्यूशन मिलेगा क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल। तो देखो यही इक्वल टू इक्वल लगता है हर क्वेश्चन में। तो चलिए करते हैं। एक ट्रैफिक पोल 16 मीटर लंबा, देखिए ये 16 मीटर लंबा है, इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, दी गई संख्या का रेशो या परसेंटेज निकालना है। तो यहाँ पर 16 मीटर है। एक ट्रैफिक पोल 16 मीटर लंबा है, इसका 20% भाग लाल, 45% भाग काला। तो टोटल दोनों भाग कितना हो गया? टोटल दोनों भाग ये वाले, ये हो गए 65%। तो शेष बचा भाग 35% रह गया, क्योंकि आप जानते हैं टोटल परसेंट में अगर देखा जाए कुल भाग होता है 100%। 100 में से 40 20 60 65% भाग लाल और काला है, बचा हुआ 35% भाग शेष जो है वो नीला है। नीले भाग की लंबाई बताओ। तो इसी का 35% भाग हम निकालेंगे, परसेंट का बटे 100, और ये नीले भाग की लंबाई आ जाएगी। तो करते हैं, देखिए
ये 5 से काटेंगे, 5 सते 35, 5 दूनी 10, 20 बार। चलिए देखिए इसको हम 2 दाएँ 20, 2 अट्ठे 16 और 8 सती 56, 8 सती 56, 10 से भाग करेंगे 5.6 मीटर। तो शेष नीले भाग की लंबाई होगी 5.6 मीटर। देखिए आसानी से हो गया। अब इसको भी हम करते हैं इक्वल टू इक्वल से। देखो एक जनसंख्या जिसके 80% भाग 80% का मान 30 है, 80% के बराबर 30 बताया है, 80% के बराबर 30, उसका 45% मान बताना। तो बस फिनिश हो जाएगा। देख लीजिए परसेंट से मैंने परसेंट काटा, जीरो से मैंने जीरो काटी, 45 दिए 135 होता है और इसे 8 से भाग करेंगे तो उसका मान आ जाएगा। कितना आ जाएगा देखिए 8 एकम 8, 5 हो गए 55, 8 छंग 48, 7 रह गया हो गए 70, 8 अठी 64, 6 हो गए 60, 8 सती 56, 8 पंजे 40। हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका। तो जैसे आप 8 से 135 को भाग करेंगे तो 16.875, ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38। देखो क्वेश्चन नंबर 38 बहुत ही आसान और इक्वल टू इक्वल से होगा। जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूं क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़े। एक कंपनी में अधिकारियों की संख्या 160 है। देखो 160 है अधिकारियों की संख्या, तो जब इधर संख्या आ गई तो इधर परसेंट आएगा। यदि वहां अधिकारियों की संख्या ये जैसे यहाँ संख्या में दी 160, इधर परसेंट में आएगी। अधिकारियों की संख्या कुल कामगारों की संख्या का 4% है, तो कंपनी में कुल कामगारों की संख्या बतानी। बस फिनिश हो गया। देखिए परसेंट से मैंने 2 जीरो इधर लगाया, 4 से इसको काटा, 4 चौक 16, 4000, तो कुल कामगारों की संख्या थी 4000। चलिए चेक कर लीजिए, आंसर आ गया। तो ऐसे होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से क्वेश्चन फिनिश होता है। देखिए ऑप्शन डी इज राइट आंसर आ चुका। देखिए अब ये भी बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन हल होगा। भिन्न 2/3 और भिन्न 3/5 से कितने प्रतिशत बड़ी है इससे। तो जिससे पूछेगा इसको नीचे लिखेंगे ऐसे, और ये वाली इससे कितनी बड़ी है इनका डिफरेंस करेंगे। 5 दूनी 10, 3 3 9, 10 माइनस 9 बटे 2 गुणा 15, कितना हो गया 1/15। इनका अंतर है 1/15। ऐसे परसेंट में निकालना है, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। 5 तिये 15, 100 एकम 100% और बटे में 3 तिये 9, तो 100/9 होता है 11 से 1/9%, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चेक करो। क्वेश्चन नंबर 40 बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने। एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 45% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। यानी कि अगर उसे परीक्षा में पास होना है तो 45% अंक लाने होंगे। यदि वह 370 अंक प्राप्त करता है और 35 अंकों से फेल रह जाता है तो परीक्षा में पूर्णांक बताओ। देखिए इक्वल टू इक्वल करेंगे। यहाँ पर पास की कंडीशन दी गई है, परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए 45% अंक चाहिए। तो एक साइड में तो परसेंट वाली आएगी कंडीशन, दूसरी साइड में संख्या आएगी। 370 अंक प्राप्त करके 35 अंकों से फेल हो गया तो उसको पास कर लीजिए। 370 में 35 जोड़ेंगे 405 हो जाएगा, तो पास बराबर पास करेंगे, इधर ये पास हो जाएगा, तो इधर परसेंट में बताया है 45% पर पास हो जाता है। तो देखिए इक्वल टू इक्वल से हमने क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दिया है। देखिए यहाँ से इसको 9 बार काटा जाएगा, 4 नम 36, 5 नम 45, यानी कि 9 बार। परसेंट की 2 जीरो ये, तो परीक्षा का पूर्णांक आ गया 900। तो 900 अंक हो गए परीक्षा का पूर्णांक। तो देखिए फ्रेंड बहुत आसानी से इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन फिनिश। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट
एक परीक्षा में 42% विद्यार्थी विज्ञान विषय में और 52% विद्यार्थी गणित विषय में फेल हुए। तो कितने फेल हो गए भैया? देखो ये 42 और 52 हो गए, 94% फेल, 94% फेल हो गए दो विषयों में। और यदि दोनों ही विषयों में फेल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत 17 है, 17 घटाएंगे फेल परसेंट, तो इधर से हमें फेल परसेंट मिलेगा ओरिजिनल। कितना होगा? 94 में से 17 घटाएंगे, 14 में से 7 घटाएंगे 7, 8 में से 1 घटाएंगे 7, 77% फेल है। तो पास कितने रह गए? जैसे कि आपको पता है टोटल 100% होता है, 100% में थे 77% फेल हो गए, तो 23% पास हो गए। तो पास होने वाले विद्यार्थियों का परसेंट है 23%। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो देखो फ्रेंड, बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व हो गया है।